साथियों, अभी गुलजार भाई ने बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारी बातें बताई साहब के लिए। मैं उन सभी बातों से संबंध होते हुए सबसे पहले साहब के लिए सिर्फ 2 लाइन पहले तो यह कहना चाहता हूं, जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, इस चिराग का कोई अपना मकान नहीं है। साथियों, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, जो केंद्रीय मंत्री रहे हो, जो मुख्यमंत्री रहे हो, जो कई बार सांसद रहे हो, जो विधायक रहे हो, जो राष्ट्रीय नेतृत्व को एक बहुत नजदीक से चलाने वाले ऐसे शख्सियत नेता रहे हो, दिल्ली में उनके नाम को जैसे बोलते हैं कि उनके नाम की कस्में खाई जाती है, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की ईमानदारी को लेकर कस्में खाई जाती है। साथियों, यह बात मैंने इसलिए आपको बताई है, जरूरी नहीं है कि धन दौलत से ही शोहरत मिलती है, जरूरी नहीं है कि धन दौलत से ही आगे बढ़ा जाता है। आज साहब का अपना दिल्ली में जो एक बार सांसद रह गया, उनके अपने मकान है, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज भी दिल्ली में अपना घर नहीं है, आज भी देहरादून में अपना घर नहीं है। ऐसी ईमानदार शख्सियत को उत्तराखंड की जनता ने नकारा नहीं था। उत्तराखंड की जनता धोखे में आ गई थी। कौन से धोखे में आई थी दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में आते हैं, वही अपने जुमलेबाजी वाले झूठे सपने दिखाते हैं और बोलते हैं साथियों कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि उत्तराखंड का भी आप विकास चाहते हैं तो उत्तराखंड में भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, और जैसी आप सरकार बनाएंगे वैसा हम यहाँ पे विकास करेंगे। आप डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम यहाँ पर डबल विकास करेंगे। लेकिन साथियों, हुआ क्या, हमारे उत्तराखंड के सीधे साधे भोले वाले वासियों ने उनके धोखे में आ गए। उनके धोखे में आकर वाकई में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया, ऐसी शख्सियत को हराने का काम किया। लेकिन काट की हांडी बोलते हैं ना, एक ही बार चढ़ती है। अब समय वो भी आया, लौट कर आया। किसी प्रदेश के, किसी हमारे देश के नागरिक याद कर रहे हैं। किनको याद कर रहे हैं दोस्तों? उन्हीं शख्सियतों को याद कर रहे हैं जो जिंदा दिल शख्सियतें हैं। आम जन की आवाज क्या होती है? आम जन की आवाज संघर्ष होती है। संघर्ष, ऐसे संघर्षशील नेताओं को, ऐसे नेता को आज उत्तराखंड याद कर रहा है। आज मोदी जी के बहकावे में आए हुए उस धोखे को पछता रहा है। तो साथियों, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। आप हमारे नेता खाली उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में अगर स्वीकार नेता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण यह है, बस स्वीकार ऐसे ही नहीं हुए, उन्होंने पूरे देश के आम जन के लिए संघर्ष किया है। और इसके साथ जो बहुत कटु सत्य है, बस सीजन के नेता नहीं। कौन से नहीं है दोस्तों? वो सीजन में आने वाले नेता नहीं है, वो 12 महीने पब्लिक के बीच में रहने वाले नेता है, वो लगातार 5 साल तक पब्लिक के बीच में रहने वाले नेता है। तो साथियों, पब्लिक के, आम जन के, एक आम नागरिक के दिलों में जगह बनाने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं होती, किसी शोहरत की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है संघर्ष की। और वो संघर्ष हमने कहीं ना कहीं आपसे सीखा है, हमने आपसे सीखा है, और उसको सीख कर ही हम विधायक बने या ना बने, लेकिन इस क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो हमने आपसे सीखा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी साथियों का उन्हें दोबारा से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप जैसे साथी यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ, गुलजार भाई के साथ खड़े हुए हैं। उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खास तौर पर तहे दिल से साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वह आज भी अपने अंदर जो जिंदा दिली रखते हैं, उस जिंदा दिली से कहीं ना कहीं हम जैसे नौजवान, आप जैसे नौजवान, गुलजार भाई जैसे साथियों को, पीके अग्रवाल भाई जैसे साथियों को एक ऊर्जा मिलती है, एक नई किरण नजर आती है। उदास नहीं हो पाते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते नजर आते हैं। मैं ऐसी शख्सियत हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में आए और हम लोगों की हौसला अफजाई करी, और खासकर सहसपुर विधानसभा को आगे के लिए एक बहुत अच्छा भी एक जगह और बैठक थी साहब की, बहुत अच्छा आईना दिखाया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके नेतृत्व में आप लोग, हम लोग मिलकर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे,
और आपके नेतृत्व में जिस तरीके से इनके मुख्यमंत्री रहते हुए उस समय इस प्रदेश को जो नई नई योजनाएं मिली थी, 20 रुपए में खाना मिलता था साथियों, इंदिरा आवास योजना, एक से एक नई नई योजनाएं थी। ऐसी दोबारा से योजनाओं का शुभारंभ होगा और हमारा प्रदेश फिर से खुशहाल होगा और फिर से यहाँ पर खुशियां आएंगी और फिर से सहसपुर विधानसभा में जिस तरीके से विकास हुआ था वो दोबारा से विकास होगा। ऐसी उम्मीदों के साथ मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। जय हिंद।